मौजूद है इस वक्त बिहार के सीतामढ़ी में रूनी सैदपुर में, और वो इसलिए क्योंकि बाढ़ की त्रासदी ने एक बार फिर से बिहार को अपने आगोश में लिया है और जो परिस्थिति बन रही है वो आपके सामने है। 24 घंटे के अंदर 7 तटबंध एक साथ खुले। ये पूरी त्रासदी ऐसी है जहां सरकारें बदलती है, सत्ता में कौन सी पार्टी बैठी है, विपक्ष में बैठी है, ये सब कुछ बदलता है, लेकिन नहीं बदलती है तो बिहार की किस्मत। बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में यही है कि 3 बड़ी वजहों से बाढ़ की ये त्रासदी एक बार फिर से बिहार की जनता पर आफत बन के बरसी है। सबसे पहली वजह, क्योंकि लगभग 70 घंटे तक नेपाल, हम सीतामढ़ी में हैं और सीधे आगे नेपाल है, लगभग 70 घंटे तक लगातार नेपाल में बारिश होती रही। 2 बराज जो कि सबसे बड़े और महत्वपूर्ण है, कोसी बीरपुर बराज, जिसमें लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। दूसरा वाल्मीकि नगर बराज, जिसे गंडक नदी में पानी जाता है, उसमें लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। ऊपर से 205% ज्यादा सामान्य से बारिश होना। 29 सितंबर की वो रात यहाँ पर किस तरह से लोगों के लिए बर्फी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 29 सितंबर को ही रिकॉर्ड बारिश यहाँ पर हुई। धीरे धीरे पानी रिसने लगा और फिर ये पूरा तटबंध यहाँ से वहां तक आप देख रहे हैं। रास्ते में इस तटबंध के उस पार जितने मकान थे वो सब कुछ बह गए हैं, उजड़ गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये वो तमाम कंक्रीट के मकान जो इस पूरे इलाके में मौजूद थे वो सब बह गए हैं, उनका नामो निशान तक मिट चुका है। पानी का इतना बहाव था, आप सोचिए कि इस तटबंध को यहाँ से वहां तक जिसने तोड़ दिया, उसने उन ईंट से बने मकानों का किया होगा जो उस रास्ते में थे। ये कभी न बदलने वाली तस्वीर है बिहार की। हर साल ऐसा मंजर होता है, हर साल जिंदगी जूझती है, हर साल आंसू पोंछे जाते हैं। सिलेबस का पन्ना पलटा जाता है मगर हालात नहीं बदलते और न बदलती है इन बेबस लोगों की तस्वीर। उत्तरी बिहार के अधिकतर जिले आसमानी आफत की मार झेलते हैं। नेपाल से तबाही आती है, बिहार को बहा ले जाती है। सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाती है, हर बार कोई न कोई आश्वासन मिलता है, नई नई उम्मीद भी बनती है, लेकिन कोसी के इलाकों की सूरत नहीं बदलती। भर गया है, आप ही का घर है? हाँ, हमार घर है। तू गट्टा पर नाती के ले लेती हमारा नवल सहनी नाती है। तू गरकरा बामतारी न है तो वो पोस बाल के हम रख ले छी। और आप ही रहते हैं, संभालते हैं? हाँ हाँ। तो दिक्कत हो रहा है, सब हाईवे कहाँ, सड़क पे रह रहे हैं? हाँ, सड़क पर सब भाग पुतो नहीं चल गए, पुतो नहीं चल गए। सर ओकरा कोनो उपाय नहीं, न बाप है न मतारी। तू गट्टा पर ओकरा सरकार न हो जाए कदे तो कैसे जिए। नाती की बीवी आप कह रही हैं, मतलब जब पतहू है, बहू है, वो चली गई घर छोड़ के 3 गो बच्चा लेके चल गए घर छोड़ के। ये बुजुर्ग सीतामढ़ी की हैं। बाढ़ से बिहार की बदहाली का ये सिर्फ एक सच भर है। खगड़िया का हाल देखिए, घर द्वार, स्कूल, सड़क सब डूब चुके हैं। यहाँ बसने वाली आबादी डूब रही है। नाव जिंदगी का अहम हिस्सा है। अभी यही आवाजाही का साधन है। जहां तक नजरें जाती हैं, पानी ही पानी दिखता है। दरभंगा का दर्द भी खगड़िया से अलग नहीं, वहां भी गंभीर हालात हैं। कीरतपुर में कोसी का तांडव मचा है। कमला नदी भी कहर बरपा रही है। घनश्यामपुर प्रखंड के निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। गांव की सड़कों पर नाव चल रही है। के मुताबिक 1 अक्टूबर तक राज्य के 16 जिलों में इस आसमानी आफत से बर्बादी हुई है। करीब 325 गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं और 11.5 लाख की आबादी इस संकट से जूझ रही है। कुछ हिस्सों में आर्मी ने मोर्चा संभाला है। पीड़ितों तक हेलीकॉप्टर के जरिए खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। एक दिन पहले सीतामढ़ी और दरभंगा में जवानों ने फूड पैकेट्स को एयर ड्रॉप किया।
इन सब के बीच एक दिन पहले उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। वहां हवाई सर्वे किया और राहत कार्यों की जानकारी भी ली। लेकिन सवाल यह है कि कब तक कोसी के अभिशाप का स्थायी समाधान निकलेगा। दरभंगा से प्रहलाद कुमार, सुपौल से रामचंद्र मेहता और सीतामढ़ी से आदित्य वैभव के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार हर बरस ये त्रासदी यहां पर आती है, हर बरस। आप सोचिए कि इन महीनों में जब भारी बारिश, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, यहाँ के लोग बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर रहते हैं। सड़कों पर 4-4, 5-5 दिन से वो जिंदगी काट रहे हैं, अपने घरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चे, महिलाएं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग इसकी वजह से झेलते हैं। लेकिन कुछ बदलता नहीं। आखिर कहां पर गलत सब कुछ हो रहा है? अगर तटबंध लगभग 3790 किलोमीटर का अनेकों नदियों पर पूरे बिहार में बनाया गया है, तो वो तटबंध भी क्यों फेल हो रहे हैं? क्यों बिहार की जनता को इस अभिशाप से कोई मुक्त नहीं करा पा रहा है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन ये भी समझिए कि इस पूरी त्रासदी में अगर आप देखिए तो बारिश का ये मौसम सबसे आखिर में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में यहीं पर ये त्रासदी होती है। कई बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर बात, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, वो हवाई दौरा कर रहे हैं, विपक्ष है उन पर वार कर रहा है, लेकिन सवाल है कि जमीन पर स्थिति नहीं बदल रही है। तो फिर इसके लिए वो जो लोग यहाँ पर हैं वो किसकी जवाबदेही लें? आप में से कितने लोग हैं जिनका यहाँ पर घर था और घर उजड़ गया? हाथ उठाइए। घर उजड़। हमारा नाम हुआ राकेश कुमार। वर्तमान में हम पंचायत के सरपंच हैं। 29 तारीख को 7-8 के बीच में बांध टूटा। 2 दिन पहले से रिसाव हो रहा था। हम लोग बागमती विभाग को सूचना दिए, इनके पदाधिकारी को सूचना दिए। 1-2 दमकल का पानी था, लेकिन उन आए खाना पूर्ति कर चले गए, 2-4-10 बोरा रखकर। आपका घर कहाँ पे था? हमारा एकदम फ्रंट पर था। मेरा फ्रंट पर था। यहाँ पे ये टूटा है, यहीं पर था। फ्रंट पर मेरा था। मेरा नामो निशान नहीं है। सारा घर रह गया। जिंदगी का मतलब बुझे जो सारा हमारा परिवार, करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया। और इस 10 मकान था, वो भी सारा सामान जमींदोज हो गया। सिर्फ लोग जान बचा कर भागा।